हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो एक लर्निंग बेस्ड वीडियो है अथर्व की एज ग्रुप के बच्चों के लिए। आई थिंक अब मुझे हर वीडियो में ये मेंशन करना पड़ता है कि अथर्व का है या मीरा का है लर्निंग वीडियो, बिकॉज नाउ आई हैव स्टार्टेड डूइंग मीरा की एज ग्रुप के लर्निंग वीडियोस भी। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो यू कैन चेक दोज आउट टू। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से ये शेयर करने वाली हूँ कि अथर्व का हम जो एक रेगुलर लर्निंग के लिए का जो रूटीन फॉलो करते हैं वो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक तो होता है जब मैं अथर को एक नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रही होती हूँ, जनरल अवेयरनेस वाली, मैथ्स के टॉपिक्स जो भी है। तो आपने मेरे होम स्कूलिंग वीडियोस देखे होंगे, दोज आर मेजरली एक्टिविटी बेस्ड, क्योंकि कोई भी नई चीज़ मैं यूजुअली एक्टिविटी की तरह इंट्रोड्यूस करना पसंद करती हूँ। उससे याद ईजिली रह जाता है और बच्चों को इंटरेस्ट भी तुरंत डेवलप हो जाता है। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो सिलेबस से रिलेटेड होती है, यू नो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अक्षर, रीडिंग, राइटिंग, ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो भी बच्चों को करवाना ज़रूरी है। अब अथर की स्कूल में आई थिंक आई हैव मेंशन दिस बिफोर, दे डोंट हैव एग्जाम्स, दे डोंट हैव टेस्ट, दे डोंट हैव होमवर्क, वो लोग घर पे बुक्स नहीं देते। तो वी हैव वेरी लिमिटेड थिंग्स जो हमें रोज़ घर पे करनी होती है। कोई होमवर्क नहीं होता, लाइक आई सेड, बुक्स भी नहीं होती तो मैं बुक्स में से देख के वही चीज़ें करवा दूँ, ऐसा भी नहीं है। तो डेली बेसिस पे हम लोग बहुत बार नहीं करते कुछ, क्योंकि उसकी स्कूल में ही काफ़ी करवा देते, इतना लंबा स्कूल है तो। लेकिन व्हाट आई लाइक टू डू इज़ कि वीक में एक दिन मैं जो स्कूल में सब कुछ करवाया है उस हफ्ते में और आगे वाले हफ्ते में जो करवाने वाले हैं, आई वी स्पेंड 1 hour ऑन दैट, जो कि यूजुअली वीकेंड पे होता है, जहाँ हम पिछला रिवाइज करते हैं। आने वाला जो होता है उसको वी जस्ट गो थ्रू इट, उसके पोर्टल पे सब कुछ अपलोड होता है, तो वहाँ से देख के। दिस इज मोर लाइक अ डेली रूटीन वाला जो लर्निंग है, जो कि सिलेबस से रिलेटेड है। ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जैक्टली स्कूल में करवाया वही करवा रही हूँ मैं, बट अगर मुझे पता है कि स्कूल में एडिशन करवा रहे हैं तो आई विल इंक्लूड इट इन सम फॉर्म। अगर मुझे पता है कि स्कूल में अक्षर करवा रहे हैं अभी, या यू नो इस तरह का रीडिंग करवा रहे हैं, देन आई विल इंक्लूड इट इन सम फॉर्म। तो आज मैं वो रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे इन 1 hour और 45 minutes आई ट्राई टू इंक्लूड 5-7 छोटी छोटी चीज़ें, और कैसे मैं उसका वो एक लर्निंग प्लान सेटअप करती हूँ ताकि बहुत सारी चीज़ें कवर भी हो जाए। एट द सेम टाइम उसको ऐसा ना लगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के 1 घंटा उसे राइटिंग करवा रही हूँ या मैथ्स करवा रही हूँ। वी डू छोटे छोटे पीसेस में थिंग, स्पेशली इन वेकेशंस दिस कैन कम इन रियली हैंडी। यानी एवरी डे इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद वी सिट फॉर दोज 45 minutes और ये 5-6 चीज़ें मैं उसको करवाती हूँ, उसको मजा आता है, एंड देन ही इज फ्री फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। So yeah, having said all of that, let's just begin the video. So basically अथर्व के अभी देखा जाए तो 4 मेन टॉपिक्स है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और EVS। और जो 5वीं चीज़ है जो मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ वो है राइटिंग, और 6ठी है वो है रीडिंग। आई एम इंक्लूडिंग दिस टू सेपरेटली, क्योंकि दोज आर ह्यूज थिंग्स एंड उन पे काफ़ी फोकस देना पड़ता है एट दिस एज ग्रुप। सो जो आजकल हम पहली चीज़ करते हैं एवरी डे इज डिक्टेशन। सो बेसिक फोनिक्स नॉलेज आ जाता है बच्चों को इस एज पे। तो अब बच्चों के लिए ना रीडिंग काफ़ी इजी हो जाता है वंस दे नो ऑल द फोनिक्स रूल्स, लेकिन राइटिंग अभी भी डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आपके RAIN लिखा है तो आपको पता है कि AI लॉन्ग A ही बनाएगा एंड देन यू रीड इट एज रेन। लेकिन अगर मैं आपको रेन लिखने को बोल रही हूँ तो यू डोंट नो कि लॉन्ग A के लिए AI यूज़ करना है या मैजिक E यूज़ करना है या EIGH यूज़ करना है, यू नो। सो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती है। थोड़ा बहुत रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे कंफ्यूजिंग सिनेरियोज आते हैं। सो आई लाइक टू पिक अप 5 वर्ड्स जो कि यू नो ठीक ठाक डिफिकल्टी लेवल के हो, एंड देन आई गिव हिम डिक्टेशन ऑफ दोज 5 वर्ड्स एंड आस्क हिम टू राइट इट। The third word is bathroom. चलो, read the spelling. What did you write? BATHROOM. Bathroom. Good. Word is drive. 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 जो दूसरी चीज़ हम लोग इंक्लूड करते हैं अगेन इंग्लिश पर्सपेक्टिव से इज रीडिंग। इसके लिए यूजुअली या तो मैं अपना साइट वर्ड्स का जो पैक है वो, या मेरा जो एडवांस फोनिक्स का पैक है उसमें भी रीडिंग से रिलेटेड काफ़ी वर्कशीट्स है, तो मैं उसमें से ही कुछ दे देती हूँ उसको, एंड वी टेक आउट 5 sentences और उसमें से वो 5 sentences रीड करता है। अगर मुझे वो नहीं करवाना, कभी वो बोर हो रहा है, तो देन व्हाट आई लाइक टू डू इज कि कोई इजी सी स्टोरी बुक उसको दे देती हूँ एंड ही रीड्स आउट 1 or 2 pages आउट ऑफ दैट स्टोरी। Was reading book. She was going to make chapatis. She gave Neeraj some to play with.
इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चीज जो करते हैं, कुछ वर्ड्स जो उसको समझना है या पढ़ना नहीं आया है वो वर्ड्स को हम हाईलाइट करते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग उस वर्ड्स पे वापस जाते हैं रिवाइज करने के लिए, ताकि वो याद रखे वो वर्ड्स को। ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं आया, मैंने बोल दिया फिर भूल गए, ऐसा बहुत बार हो सकता है। इट्स वेरी कॉमन बट वी लाइक टू कम बैक टू दोज वर्ड। तीसरी चीज मैथ्स रिलेटेड। सो मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ऑल इस एज ग्रुप के बच्चों को आता है। इसमें मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती एडिशन सब्ट्रैक्शन जो नॉर्मली स्कूल में करवाते हैं उस पर, क्योंकि वो अथर को काफी हद तक आता है। व्हाट आई लाइक टू फोकस ऑन इज मेंटल मैथ्स, और दूसरी जो चीज है वो है डेटा एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड जो चीजें हो, क्योंकि दैट इज लाइक अ स्किल जो आप डेवलप कर रहे हो। इट्स नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर टॉपिक जो आप बच्चों को सिखा रहे हो, वो बच्चों को आप एक तरीके से सोचना सिखा रहे हो। सो आई लाइक टू स्पेंड टाइम ऑन दैट। इसके लिए व्हाट आई डू इज फर्स्ट मेंटल मैथ्स। आई लाइक टू गिव हिम 4 or 5 मेंटल मैथ्स वाले क्वेश्चंस easier. So I like to give him 4 or 5 mental maths वाले questions, जैसे कि if I tell अथर कि अथर अगर 20 plus 20 is 40, then what is 21 plus 21? 42. Yeah. So you know basic things like this, tips and tricks. तो we like to do mental maths के 4 या 5 questions, and then we spend time on data analysis related कोई question. Mental maths के लिए by the way we have a learning pack which is like a digital product जिसके अंदर 100 ऐसे quick mental maths या word problems हम लोगों ने include किए हुए हैं। आप चाहो तो मेरी वेबसाइट से खरीद सकते हो। I'm going to share the link here. But yeah. और उसके अंदर आपको डेटा एनालिसिस रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो द अदर क्वेश्चन विच वी डू डेटा एनालिसिस रिलेटेड इज के फॉर एग्जांपल अथर हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन योर नेम। आई स्पेल आउट योर नेम, ओके, यू काउंट द वॉवेल्स A T H A R V. 2. Are they the same or are they different vowels? 7. Yes. Which is it? A and A. Yes. So ये तो मैंने उसको वर्बली बताया, वो आ गया था टू डेमोन्स्ट्रेट। बट यूजुअली व्हाट आई लाइक टू डू इज आई लिस्ट डाउन ऐसे 5-6 चीज़ें जो उसको ऑब्जर्व करके फिगर आउट करनी है। आई विल अगेन ट्राई टू शेयर एक एक्टिविटी का एग्जाम्पल हियर सो दैट यू गेट एन आइडिया। लाइक आई सेड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाला पैक है वो, सो यू कैन गो थ्रू इट। On day 2, which 2 shops sold the same number of items? Coconut and Santos. Yes. Okay, now the third question is, out of day 3 and 4, on which day more items were sold? सारी shops में मिला के, on which day do you think more items were sold? Day 4. Are you sure? Which all items were sold more on day 4 than day 3? Then after maths the next thing is हिंदी। हिंदी में 2-4 चीज़ें हम करते हैं। एक तो vocabulary बढ़ाने वाला काम is something that I like to include. So I teach him 3 new words जिसके उसको मीनिंग बताने हैं। What I do is I tell him कि for example अथर किताब का मीनिंग पता है आपको? अच्छा, मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, आप उसके बाद मैं फिर से पूछूंगी। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। क्या आपको किताब का मीनिंग पता है? Book. यस। तो किताब पुस्तक होता है बुक, क किताब। ओके, चलो सेकेंड वर्ड मैं बताऊंगी, ध्यान से सुनना। ओके, गमला। गमला पता है? गमला हाँ. क्या होता है? गमला। Flower pot. Yes, okay, then you already know. मोमबत्ती। I don't know. अच्छा, अब सुनो ध्यान से। मैंने अपनी बर्थडे पे 6 मोमबत्तियां बुझाई। Candles. Yes, so मोमबत्ती इज कैंडल। और तीसरा शब्द मैं आपको जो बता रही हूँ वो है कलम। कलम का मीनिंग पता है आपको? Lotus. कमल नहीं, कलम। Pencil. यस, इट्स अ पेन। कागज और कलम, कागज यानी Paper. यस। सो लाइक दिस आई लाइक टू इंट्रोड्यूस हिम टू 3 न्यू वर्ड्स। अब ये 3 नए वर्ड्स हो सकते हैं, या ऑपोजिट्स हो सकते हैं, या वस्तुओं के नाम हो सकते हैं, गिनती के नाम हो सकते हैं, डेज ऑफ द वीक के नाम हो सकते हैं, यू नो, एंड थिंग्स लाइक दैट। इसके अलावा हम लोग हिंदी में अभी अथर को मात्रा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो आई लाइक टू स्पेंड सम टाइम ऑन आ ई यानी क का की कू कैसे लिखते हैं, और फिर उसकी थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आ सिखाया, देन आई गिव हिम अ फ्यू वर्ड्स टू राइट के पा लिखो, ना लिखो, का लिखो, चा लिखो, यू नो, विच आर मीनिंगफुल वर्ड्स और जिसमें वो मात्रा इस्तेमाल कर सकता है।
सो ये हो गई हिंदी की राइटिंग प्रैक्टिस। उससे क्या होता है कि उसका जो लेटर फॉर्मेशन है वो थोड़े रिवाइज होते हैं। उसके अलावा वी ऑल्सो लाइक टू डू हिंदी की थोड़ी सी रीडिंग प्रैक्टिस। इसमें वो सेम चीज़ों वाले वर्ड्स मैं देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ग म ला, तो यू नो उसमें सिर्फ एक आ की मात्रा आ रही है। आज अगर मैंने उसकी आ की मात्रा सिखाई है तो ऐसे 5 वर्ड्स दूंगी जिसमें कहीं ना कहीं आ की मात्रा आ रही है और कोई मात्रा नहीं आ रही है, देन ही कैन रीड दोज वर्ड्स आउट। एंड द लास्ट थिंग इज जनरल अवेयरनेस। उसको मैं इंक्लूड नहीं करती हूँ इस डेली लर्निंग प्लान में, दैट वी डू सेपरेटली, बिकॉज आई थिंक हर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ होती है। यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, उसके रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। सो वी अवॉइड इंक्लूडिंग दैट। एंड देन वंस वी आर डन विद दिस, द लास्ट थिंग दैट वी डू, और ये हम लास्ट के लिए रखते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है एंड आई डोंट वांट टू यू नो स्पॉइल द एंटायर सेशन, क्योंकि इसमें काफ़ी बार टेंट्रम्स और ये सब भी होता है। दैट इज ऑब्वियसली राइटिंग। सो आई गिव हिम स्पीड राइटिंग प्रैक्टिस। तो मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया था व्हाट इज स्पीड राइटिंग एंड हाउ इट इज हेल्पिंग अस। सो आई गिव हिम यूजुअली 2 minutes एंड इन विच ही राइट्स पर्टिकुलर थिंग्स। एंड सिमिलरली हिंदी के लिए ऑल्सो आई ईदर लाइक टू गिव हिम एक दिन में क ख ग घ च छ पूरा एक बार लिखने के लिए, या अगेन आई लाइक टू गिव हिम सम सॉर्ट ऑफ अ स्पीड राइटिंग प्रैक्टिस। पर आई एंश्योर कि एक ही दिन में मैं सब कुछ ना कर लूँ कि आज यू नो कर्सिव अल्फाबेट भी लिखो, हिंदी भी लिखो, ये भी करो, उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई एक लैंग्वेज में मैं अल्फाबेट्स वाला लिखने को देती हूँ, कोई एक में मैं स्पीड राइटिंग वाला पार्ट करवाती हूँ। सो या दिस इज इट, दिस इज हाउ आई प्लान अथर्व का जो यू नो डेली रूटीन, जो नो प्रेप वाला रूटीन होता है, जो रेगुलर बेसिस पे आप करवाना चाहते हो उस तरह का जो होता है वो। एंड आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो यूजफुल इन सम वे। इफ़ यू हैव प्लीज़ लाइक कीजिए, इट मीन्स अ लॉट, और उसी से यू नो आई कैन रीच आउट टू मोर पीपल एंड इट विल हेल्प मी ग्रो। कमेंट कीजिए सो दैट आई नो दैट यू लाइक इट। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट फॉर लर्निंग रिसोर्सेज। हम लोग कॉन्स्टेंटली अब ऐड कर रहे हैं न्यू एंड न्यू लर्निंग रिसोर्सेज, छोटे बड़े वर्कशीट सेट्स, digital products, everything. So do check those out. Follow us on our Instagram handles, Diary of an Indian Mom and the Junior Gurukul. And yeah, that is it. Bye bye.